मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास 10th में फिजिक्स में पहला जो पार्ट है, पहला जो लेसन है वह है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में है, परंतु जब दोनों को हम एक ही में करेंगे तो दोनों लंबा पार्ट हो जाएगा, इसलिए हमने प्रकाश का परावर्तन को पहला पार्ट चुना है और हम प्रकाश का परावर्तन को यहाँ पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो लेसन जो फर्स्ट है वह है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहला शब्द है प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है? आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वस्तु है जो चौक है। ये वस्तु को हम आसानी से देख ले रहे हैं। कैसे देख ले रहे हैं? क्योंकि इस वस्तु पर कोई ना कोई प्रकाश पड़ रहा है जिसके कारण ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर मान के चलिए अगर ये कमरा पूरा अंधेरा हो तो क्या हम इस वस्तु को देख सकते हैं? तो कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब अंधेरा रहेगा तो इस वस्तु पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे आंखों तक इसका प्रकाश नहीं आ पाएगा, जिसके कारण हमें ये वस्तु नहीं दिखाई देगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे दिन में हमें देखने के लिए सूर्य का प्रकाश रहता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो क्लियर है? तो आज टॉपिक जो हमारा है प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे इसी को देखने के लिए हमें भी प्रकाश से के कारण प्रकाश इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण हमें दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब दूसरा टॉपिक है कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं। प्रकाश हमें किस किन स्रोतों से, किन किन वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है। तो प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति में पहले से पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और कृत्रिम स्रोत जो हमारे द्वारा मतलब मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत को देखते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। और कृत्रिम स्रोत, प्रकाश के वे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च आदि। क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति में पहले पाए जाते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है और जो हमारे पृथ्वी पर एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। अगर वो ना रहे तो सारा प्रकाश स्रोत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कि उसी के कारण जीवन है। ठीक है, तो सूर्य हो गया, तारा हम लोग से तो बहुत दूर है तभी वो टिमटिमाते हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रकाश होता है। जुगनू हो गया। अब यहाँ पर दूसरा जो है कृत्रिम स्रोत जिसमें हम लोगों ने बनाया है, जैसे हम लोगों ने बल्ब बनाया, मोमबत्ती बनाया, दिया बनाया और टॉर्च बनाई, हमारा कृत्रिम स्रोत हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे अगर हमारे हाथ में एक टॉर्च हो, अगर हम उस टॉर्च को अगर यहाँ से जलाएं तो उसका जो प्रकाश होगा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, अर्थात वो सीधी रेखा में उसका प्रकाश जाएगा। इससे यह पता चला कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के इसी सरल रेखीय पथ को, मतलब जिस पथ पे वो गमन करता है, इसी पथ को किरण कहा जाता है। अर्थात अगर कहा जाए, अगर यहाँ से स्रोत है, अगर स्रोत यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और इसी सीधी रेखा में गमन को जो एक सीधा डंडा बनेगा, एक पथ बनेगा, इस पथ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। और प्रकाश की किरण की एक निश्चित दिशा होती है जिसे हम तीर के निशान द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्लियर है? प्रकाश
क्या है? तो प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, उसके सीधी रेखा के जो पथ प्राप्त होता है उस पथ को, ये पथ है, पथ मतलब रास्ता, उसी रास्ता को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण को सूचित करने के लिए हम जिस तरफ उसकी दिशा होगी उधर का तीर का निशान दे देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रकाश का किरण पुंज, लाइट बीम ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का किरण पुंज। पुंज मतलब होता है समूह, पुंज मतलब होता है समूह, मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को, समूह मतलब एक से अधिक, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश के किरणों के समूह, जिसमें एक से अधिक प्रकाश के किरण होगा उसे प्रकाश का पुंज वो किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक प्रकाश का है स्रोत है 1 2 3 4 5, एक से अधिक किरण निकल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश का किरण पुंज मतलब एक से अधिक प्रकाश की किरण हो जहां वो प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। अब बात आती है, यह 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का देखने के लिए मिलता है और ये तीनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छी तरह आप लोग को याद रखना है। पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। और तीसरा है समांतर किरण पुंज, जिसको पैरेलल बीम कहा जाता है। ये तीनों क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज जिसको हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बिंदु स्रोत से, केवल एक बिंदु स्रोत से, जैसे यहाँ मान लीजिए एक बिंदु स्रोत हमने ले लिया, ठीक है, ये बिंदु स्रोत हमने S मान लिया, एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है, मतलब वो फैल जाता है, सीधा भी गया, इधर 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 भी गया, चारों तरफ फैल जाता है। देखिए जिधर जा रहा है उधर का चिन्ह बना देंगे हम लोग, तो जिधर जिधर जाता है, मतलब जिधर जिधर नहीं, मतलब एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाए तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब फैलना। क्लियर? दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब जिसमें अनेक जगह से आकर के एक बिंदु पे आकर के मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहां से भी आया एक बिंदु, ये ले लेते हैं, यहां से भी आया, आने का चिन्ह ऐसा ही होगा, यहां से भी आया इसी पे मिला, यहां से भी किरण आई उसी पर, फिर यहां से भी, मतलब एक बिंदु पर, हर जगह से होकर के कहां आए? एक बिंदु पे आए। किसी एक बिंदु पे जब आकर के मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या था? एक बिंदु से बाहर निकल रही थी, देखिए बाहर निकलने का चिन्ह है, और इसमें एक बिंदु पे आकर के मिलती है। अब तीसरा नंबर हमारा जो था वो था समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। ये क्या है? तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब आप जानते हैं, समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में समान अंतर हो, मतलब दो लाइन हो और दोनों के बीच में समान अंतर हो, यहाँ पे भी अंतर, यहाँ पे भी अंतर समान हो। जैसे रेलगाड़ी की पटरी, क्या रेलगाड़ी की दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती है? कभी नहीं मिलती है, क्योंकि वो दोनों जो पटरी होती है एक दूसरे के समांतर होती है, दोनों के बीच का गैप जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो वही है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर होती है तो समांतर का चित्र ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए एक बिंदु से यहाँ निकल रही है, ऐसे जाए, ठीक है, दूसरा बिंदु एक और ले लेते हैं, ये भी ऐसे ही जाए, तीसरा बिंदु ऐसे ही ले लेते हैं, ये ऐसे जाए, चौथा बिंदु ऐसे ही ले लिए, ऐसे ही जाए। तो इस प्रकार से अगर हम जो प्राप्त हो रही है उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। इस प्रकार से मतलब एक बिंदु से अगर फैलेगी तो उसे अपसारी कहेंगे, अगर एक बिंदु पे आके मिलेगी उसे अभिसारी, और जो समांतर होगी और
समांतर किरणपुंज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आप लोग इन तीनों को परिभाषा लिख लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा कि अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणपुंज है क्या। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार, अर्थात प्रकाश के किस प्रकार से किसी वस्तु में गमन करता है, इस आधार पे वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है पारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं, अर्थात वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, मतलब इस साइड से उस साइड चला जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच, कांच में भी प्रकाश आर पार हो जाता है, पानी में भी आर पार हो जाता है और हवा में भी आर पार हो जाता है। नेक्स्ट है अपारदर्शी वस्तु, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ये क्या है? तो वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, मतलब पारदर्शी का उल्टा नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब जिनसे प्रकाश इधर से इस साइड ना आ पाए उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी के आर पार नहीं जा पाता है प्रकाश, लोहा के आर पार भी नहीं जा पाता है, पत्थर और भी हमारा बहुत सारा है। जैसे इस दीवार के उस पार हम लोग देख सकते हैं, इस ब्लैक बोर्ड के उस पार देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। कैसे नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड जो है वो अपारदर्शी पदार्थ है, जिसके कारण उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारभासी वस्तु, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? तो वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच का कड़ी, इसमें पूरा पार हो जा रहा था, इसमें कुछ भी नहीं पार हो रहा था, और इसमें क्या है? आंशिक भाग, मतलब आधा, लगभग थोड़ा बहुत भाग पार हो जाए, आंशिक भाग आर पार हो सकता है, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, यदि आप कोई कांच ले लें और उसको थोड़ा सा घिस दें तो प्रकाश का पूरा भाग आर पार नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश का भाग आर पार हो जाएगा, तो हम लोग उसका उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा है तेल लगा हुआ कागज। अगर आपके पास कोई कागज हो और उसमें आप तेल लगा लें, तो तेल लगाने के बाद से उसमें कुछ भाग प्रकाश का आर पार चला जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उस पार का कुछ दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक था प्रकाश, वो हमारा यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।